देश काल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार शास्त्रों की भिन्न भिन्न आज्ञा है। उसे स्मृतिकार, जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद और स्मृतियों का अध्ययन किया है, वे लोग ही ठीक ठीक समाधान कर सकते हैं हमारा क्या कर्तव्य है। यदि ऐसा माने नहीं है तो फिर मैंने किसी संत किया से जो कार्य हो, जो आज्ञा, भगवद आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, गुरु की आज्ञा और संत की आज्ञा, भगवद आज्ञा कैसे जान पड़े? भगवान की आज्ञा पालन करते हुए, भगवान की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, संत की आज्ञा। जो आज्ञा हो उसके अनुसार ही पुरुषार्थ करने में तत्पर रहना, लेकिन फल में सदैव भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए। पुरुषार्थ तीव्र करने से भगवत कृपा से सब कुछ हो सकता है। पुरुषार्थ करते हुए सिद्धि असिद्धि में भगवान की इच्छा की प्रधानता सौंपी। यही भक्तों की मान्यता है। भगवान की इच्छा मानकर पुरुषार्थ किसी भी काल में अब आगे प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी भजन किसे कहते हैं? अर्थात भजन का स्वरूप क्या है? श्री बाबू महाराज उत्तर देते हैं, अंतःकरण की वृत्ति का भगवदाकार हो जाना यही वास्तविक भजन है। भजन का दूसरा अर्थ भज धातु से सेवा हो जाए, भगवान की सेवा में लगे रहें, जो भी कार्य करें भगवत सेवा के भाव से। सेव्य को पूर्ण सुख पहुंचाना, उन्हीं के सुख से अपने को परमानंद होना, यह भी उनकी इच्छा के लिए नहीं, अपने ही आनंद के लिए। क्योंकि महापुरुषों की सेवा, महापुरुषों को सेवा कराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सेव्य के तद्रूप हो जाना ही सेवा का प्रधान है। कल इस विषय पर मैंने विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज विलंब हो गया है। यह आहार के विषय में, आहार में पूरी सावधानी रखनी। कारण सात्विक शुद्ध आहार को ही सतोगुणी मन बने। आहार परिश्रम एवं सत्यता की कमाई के अन्न को ही होना चाहिए। सच्चाई और परिश्रम की कमाई को अन्न ही यथार्थ में सात्विक अन्न है। साधु के लिए, साधु कमाता नहीं, इसलिए कैसे निर्णय करें कि अन्न सात्विक है अथवा सात्विक है, सात्विक कमाई का है क्या सात्विक कमाई का है, तो किस तरह से लाया है ये पता नहीं। तो इसलिए साधु के लिए क्या है? साधु के लिए सात्विकता की परिभाषा ये है
भिक्षा में जो भी प्राप्त हो, केवल जीवन निर्वाह मात्र के लिए, स्वाद की दृष्टि से अथवा शरीर के सुख की दृष्टि से कुछ भी नहीं। केवल जीवन चलता रहे, इस तरह से औषधि के रूप में अन्न लेता है साथ, तो उसे फिर अन्न दोष नहीं लगता। अन्न दोष जब लगता है जो शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए और स्वाद के लिए जो भोजन करते हैं, बढ़िया पदार्थ, बढ़िया भोजन, उनको निश्चय ही अन्न दोष लगता है। भले ही सात्विक अन्न ही हो, लेकिन जो मात्रा से अधिक और स्वाद की दृष्टि से खाते हैं, उनको अन्न दोष का प्रभाव। और जो केवल जैसे औषधि ली जाती है, औषधि अधिक लें हानि करेगी, कम लें तो लाभ नहीं करेगी। इसलिए जैसे औषधि के रूप में आहार है, केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए, जिससे जीवन चलता है, इतना आहार लेना, यह साधु के लिए सात्विक अन्न है। सादा सात्विक, या में कम व्यय पड़े, ऐसा ही आहार करना। यह बात को ध्यान रहे कि जब भोजन के बनाने में अधिक द्रव्य व्यय हो, भोजन के बनाने में अधिक द्रव्य, इन चीजों का विशेष ख्याल रखना। द्रव्य की, ऐसा भोजन जिसमें पैसा अधिक लगता है, ये सात्विक नहीं, सादा नहीं। दूसरा, समय अधिक लगे। बहुत से भोजन ऐसे हैं जिनमें बनाने में बहुत अधिक परिश्रम पड़ता है, बनाने में समय लगता है। भी भोजन साधु के लिए, चाहे भले गृहस्थ हो, जो इस अध्यात्म पथ में चलना चाहते हैं, उनके लिए निषेध है। व्यय अधिक हो, द्रव्य व्यय हो, अधिक समय लगे, अधिक खटपट पर करनी पड़े, मिर्च मसाले ये लाओ वो लाओ ये लाओ, या की व्यवस्था करो बाकी व्यवस्था करो, ऐसे जो आहार है वे हानिकर है। और स्वाद, ज्यादा स्वाद पर अधिक, स्वास्थ्य पर दृष्टि कम रहे, ऐसे आहार। वह भोजन रजोगुणी हुए हैं, साधक को ऐसे आहार से बचना चाहिए। अधिक खटाई, लाल मिर्च, मसालेदार, अधिक मीठे, नॉन के पदार्थ, बहुत गर्म, बहुत ठंडा, बहुत गर्म चीजें खाने, बहुत से लोगों को गर्म गर्म खाने का अभ्यास होता है, बहुत से ठंडी चीजें खाते हैं, तो बहुत अधिक गर्म, बहुत अधिक ठंडा, बासी सड़ो हुआ भोजन, अरुचिकर, मादक एवं उत्तेजक वस्तुओं को सेवन, यह तमोगुणी आहार है। कैसो आहार का उपयोग करें, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकर है। शरीर के सार तत्व को पतरो बनावे है, नष्ट करें, बचपन में ही उत्तेजना दें। भोजन में स्वास्थ्य को विचार रहे, स्वास्थ्य को विचार है, किंतु जीव के स्वास्थ्य के विचार को कोई आहार न करे। पचवे में भारी तथा गर्ष पदार्थों को सेवन अधिक मात्रा में न करें। जो पदार्थ पचने में विलंब करें वह पेट को बिगाड़ते हैं। ऋतु के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल वस्तुओं को ही आहार करें। अत्यंत भूख लगी हुई कहीं भोजन करें। भोजन के समय बहुत शांति रखें, चबा चबा के धीरे धीरे भोजन करें। भोजन के बीच में बातचीत से बचते रहें। सादा आहार करें, बाबू भजन के द्वारा पचा। मृतक श्राद्ध को अन्न बुद्धि भ्रष्ट करें, अतः या को श्राद्ध कऊ ग्रहण करें।
जात सूतक की शुद्धि के अवसर के अन्न को ग्रहण करने शोच, मृत्यु शोच और जात सूतक जन्म शोच, दत्तोंजा से कहें वहां भोजन होगा। और यथासंभव विवाह के अन्न से बचे। श्राद्ध, मरण शौच, जात शौच और विवाह, इनके अन्न से बचते। स्त्री अपने पति के अतिरिक्त का अन्न को तथा पुरुष अपने गुरुजनों में संत जिनमें हमारी श्रद्धा हो उनके अतिरिक्त गाँव में जूठो अन्न। साधन के तय स्वस्थ शरीर की परम आवश्यकता है, अतएव स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रहा है। बहुत सी संप्रदायों में महाप्रसाद जितने संत भोजन करते हैं सबकी पत्तल से उच्छिष्ट अन्न लेकर पानी की प्रथा है। शीत प्रसाद, उस शीत प्रसाद में इसलिए जो उसमें भाव से दोष की निवृत्ति होती है। हाँ, भाव से लेने पर, लेकिन यह भाव कि संत भगवान, संत में संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि कह दास तुमसे। जो भगवान का एक नाम भी लेता है वह भगवान का जन है, वैष्णव है, इस भाव से, नहीं तो दोष लगता है। इतना ऊंचा भाव न हो तो फिर कठिनाई पड़ती। जिनके भाव इस तरह के होते हैं उनको सीख लेने से ही लाभ होता है, और जिनकी भावना में अंतर होता है, जो देखा देखी सबको लेते हैं, उनकी हानि होती है। पंगत में घटना है गोरखपुर की। एक कोढ़ी आके बैठ गया, तो पंगत से पहले सबका चरणामृत लिया जाता है, पांव पखारे जाते हैं। एक साधु पात्र में जल लिए रहते हैं, सबका अंगूठा यूं धोते चले जाते हैं, और जब पा लेते हैं सब, ये पाने से पहले करते हैं, हाँ, चरणामृत उतारते हैं। और जब धरा पंगत होती है, खड़ दर्शन, ऐसे बड़े बड़े भंडारों में उतारा जाता है। अब पीछे से जो सब साधु पा लेते हैं, तो दो साधु पात्र पकड़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, बस केवल हाथ ही लगाते, थोड़ा थोड़ा रखते हैं, ये ना कि सब उठा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं। तो वैसे ही ये दोनों प्रक्रिया हो रही थी। अब पहले चरणामृत उतारा गया, एक कोढ़ी साधु पंगत के किनारे में बैठे, उनको छोड़ दिया, कोढ़िए ही बैठे। ऐसे राधे बाबा ने कहा, अरे वो संत भगवान बैठे हैं, उनका उतारा। तो नहीं, राधे बाबा ने स्वयं उनके चरणों पर उनका सीख लिया। जिनकी ऐसी भावना है उनके लिए माने लाभ होता है। शेष में यदि कुभाव बन जाए किसी का प्रसाद लेते समय, अरे चलो ठीक है, देखा देखी वजह से सब ले रहे हैं तो हम भी ले लेते। इसीलिए महात्मा लोग प्राय किसी को अपने हाथ से देते हैं, उनकी इच्छा हो तो लेना चाहिए,
साधन के तहत स्वस्थ शरीर की परम आवश्यकता है। अतएव स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखें। स्वास्थ्य की संभाल के लिए आवश्यक है संयत जीवनचर्या, स्वच्छ जलवायु को सेवन, सात्विक आहार, सीमित कार्यभार, शास्त्र विरुद्ध कर्म को त्याग, भगवत विधान को प्राप्त परिस्थिति में संतोष और मन की पसंद। भले ही हम अस्वस्थ हों, इन नियमों का पालन करें तो पथ्य रसायन होता है, पथ्य से रोगों का नाश होता है। लौलिम्ब राज एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, बस तुम कहा लौलिम्ब राज है। तो उसमें एक श्लोक है, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधि सेवने, और पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधि सेवने। यदि पथ्य ठीक है, सति माने उत्तम है, ठीक है, पथ्य ठीक है, तो किम औषधि सेवन, औषधि सेवन की कोई आवश्यकता नहीं। पथ्य ही रोग को ठीक करे। पथ्य माने आहार विहार दोनों मिलकर पथ्य होता है। ये नहीं कि भले ही ठंड लग गई हमें और वैसे तो हम गरम गरम चीजें खा रहे हैं और फिर माने ठंड में खुले डोल रहे हैं, वो नहीं। जैसा पथ्य के लिए आहार और विहार दोनों ही ठीक हो, इसलिए पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधि सेवन, और पथ्ये खंडाकार आप असत गदार्थस्य, हाँ माने संधि हो गई। तो यदि गद माने रोग से, आर्तस्य माने पीड़ित के लिए, पथ्य असत, यदि पथ्य ठीक नहीं है तो रोग से पीड़ित के लिए क्यों औषधि में सेवन, औषधि सेवन से क्या लाभ है। संयम से प्रारब्ध का भोग भी करता है। संयम प्रारब्ध को, संयम एक प्रकार का तप है। तो जो संयमित जीवन जीते हैं उनको प्रारब्ध आगे सरक जाता है, प्रारब्ध कट जाता है संयम से। औषधि से भी प्रारब्ध कटता है, औषधि भी तप है। औषधि लेना, पथ्य करना, ये तप है। इसलिए जहां तक प्रबल प्रारब्ध की बात है, प्रारब्ध किसी भी रूप, किसी औषधि से, किसी प्रयत्न से हाँ भोग नहीं पड़ता है। हाँ बाबा महाराज ने प्रारब्ध का नाश भी बताया। बाबा महाराज ने कहा यदि किसी संत की आज्ञा के अनुसार कोई उनकी आज्ञा में जो भी क्यों पालन करता है, उनकी आज्ञा पालन करने से प्रारब्ध भी बदल जाता है। ये अवश्य में भोक्तव्यम, वास्तव में अवश्य में भोक्तव्यम है, लेकिन भगवत कृपा, संत कृपा, किम लभ्यम भगवती प्रसन्न श्री निकेतन, भगवान की कृपा से ये लोग अपने कैंसर को टालते हैं। चाहे पंडित जी हो, चाहे भाई भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जो भगवत प्रेमी नहीं होते हैं, सभी भगवत प्रेमी संत हैं।
ये प्रारब्ध के विषय में भगवान का मंगल विधान सोचते हैं, और कुछ महात्मा जो भगवान की ऐश्वर्य उपासना करते हैं वे बैठे ही बैठे चले जाते हैं। वे जो है माने जैसे हैं वैसे ही उनको कोई रोकता सीधे चले जाते। उनमें और इनमें बहुत अंतर है। वे भजन के बल से भगवान की कृपा का उपयोग शरीर के भोगों को टालने, संसार में बिना कष्ट के जाने को महत्व देते हैं। एक प्रकार ये ऐश्वर्य उपासना है। और माधुर्य उपासना, माधुर्य उपासना यह है, राजी हूं जिसमें तेरी रजा है, तुम जैसा चाहो वैसे रहो, प्रभु की इच्छा में इच्छा मिलाए, उनके मंगल विधान में सदैव प्रसन्न रहना। तुम्हें जिसमें प्रसन्नता है, भगवान जो कुछ करते हैं, मेरे प्रीतम जो भी करेंगे केवल मेरे हित के लिए करते हैं, उनसे हित का आग्रह नहीं करता कोई। यह भगवत प्रेमियों का काम है। और भगवत प्रेमी गिने चुने, अंगुलियों पर गिने जा सकते, किसी भी दुख को टालने का प्रयत्न नहीं करते। भगवान की कृपा मानकर चाहे जितना बड़ा दुख हो, सारे जीवन केवल दुख ही दुख हो, तब भी वे दुख को भगवान की कृपा मानकर प्रसन्नतापूर्वक सकते हैं। यही भगवत है। गोपियां क्या जान नहीं सकती थी इतना दुख क्यों सहा? वृंदावन से मथुरा दूर ही कितना, हम यूं कहें कि वे तो नंदगाम में थे, तो नंदगाम से मथुरा कोई दूर है? लेकिन हमारे प्रीतम जिस परिस्थिति में हमें रखना चाहते, उनकी इच्छा वहां रहने की है, हमसे नहीं मिलने की, तो हम उनको करते। कोई पथिक जा रहा था, सूरदास जी के पदों में है, गोपियों का बड़ा बुरा हाल था। पथिक ने देखा तो उसने कहा, हम माने श्री कृष्ण से चर्चा करेंगे। ऐसे उद्धव ने कहा कि मैं कहूंगा। तो गोपियों ने कहा, पथिक तुम्हें हमारी शपथ है, हमारे प्रीतम के नेत्र, हमारी दुर्दशा देख सुनकर हमारे प्रीतम के नेत्रों में आंसू आवे, उनको चिंता हो, ये हमने कहा। वे जिस तरह से प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता वहां रहने में है, उन्हें सुनाना नहीं। हमारी दशा को मत सुनाना, हमें तो बहुत सुख है, हमें सदैव उनकी निरंतर स्मृति बनी है, बस इसी में। इसीलिए संयोग से वियोग, वियोग वाले लोग वियोग को नहीं मिटाना चाहते, और प्रेम का सार तत्व वियोग को माना है। संयोग में दूसरों की याद रहती है, मिलने हैं तो उनका तो स्वागत सत्कार करना, कोई और भी हो तो उनको भी, लेकिन वियोग में कोई दूसरा रहता ही नहीं। न शरीर की सुध रहती है, न किसी संसार की किसी वस्तु की सुध रहती है, एकमात्र प्रियतम की स्मृति है। इसलिए संयोग से भी वियोग सैकड़ों गुना बढ़ता है। प्रेम में 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन यह वियोग जो उनके अति निज जन होते हैं उनको ही प्राप्त होता है, कहीं भी वियोग प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे संत महात्माओं को भी वियोग नहीं।
जो उनके अति निकट, उनके ही निज जन हैं। अवध के लोगों को वियोग प्राप्त होता है, ब्रज के लोगों को वियोग प्राप्त होता है, जो उनके अपने निजी हैं। भक्तों को नहीं। भक्तों को तो संयोग का सुख होता है और वियोग नहीं होता। प्रेम पथ में 3 अवस्थाएं हैं। पूर्वानुराग, मिलन के लिए अत्यंत व्याकुलता, कुछ भी अच्छा नहीं, रात दिन मिलने की इच्छा इतनी प्रबल होती है, उसका दुख इतना तीव्र होता है, लगता है शरीर छूट जाए, कहीं मर जाए, विष खा ले, प्रीतम नहीं मिले। इस तरह का कठिन पूर्वानुराग कहते हैं उसको, मिलने की तीव्र उत्कंठा। जब ये तीव्र उत्कंठा होती है तब मिलन होता है। वियोग को कोई कोई सहन, भगवान में छोड़ेगा ये सहन नहीं होता। किसी किसी निर्जन को मिलना होता है पर छोड़ना नहीं। मौ दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाप निज सहज स्वरूपा। सहज ही जीव का यह संबंध दृढ़ हो जाता है। नित्य दास, नित्य सेवक स्वामी का संबंध दृढ़ हो जाता है, फिर मिलकर बिछड़ना नहीं। किसी किसी भाग्यशाली बिरले के जीवन में ये होता है कि बिछुड़ने की लीला होती है और वो उसे सहन कर पाता है। मिलत एक दारुण दुख देगी, लेकिन जो भगवत प्रेमी हैं, संत हैं, उनके लिए बिछुड़त एक प्राण है। तो जो उनके प्रेमियों से ही बिछुड़ना प्राण भाग लेता है, तो स्वयं भगवान से बिछुड़ना कैसा होगा। हाँ, स्वास्थ्य की संभाल के लिए आवश्यक है संयत जीवनचर्या। कैसे है भगत जी? अच्छा, ठीक है। ठीक है। संयत जीवनचर्या, स्वच्छ जलवायु को सेवन, सात्विक शुद्ध आहार, सीमित कार्य, शास्त्र विरुद्ध कर्म को त्याग, भगवत विधान से प्राप्त परिस्थिति में संतोष, मन की प्रसन्नता। ये 8 बातें शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य की